आज के इस वीडियो के माध्यम से हम घटना चक्र की जो साइंस की बुक आती है, यानी कि सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन में सामान्य विज्ञान, यानी कि साइंस की जो बुक आती है, इसके माध्यम से हम इसके केमिस्ट्री सेक्शन यानी कि रसायन विज्ञान, वाले जो सब्जेक्ट है, उनसे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उन टॉपिकों के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर है, उनका हम जीएस पॉइंटर के माध्यम से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो चलिए हम इसके जो भी टॉपिक हैं, उन टॉपिक वाइज प्रश्नों का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। यानी कि आज हम घटना चक्र जीएस पॉइंटर बुक के माध्यम से जो रसायन विज्ञान में परमाणु संरचना है टॉपिक है, इनके क्वेश्चन आंसर्स का रिवीजन करेंगे। ये जितने भी प्रश्न हैं आपको बीपीएससी, बिहार दरोगा, जेपीएससी, झारखंड दरोगा, यूपीएसआई व स्टेट एग्ज़ाम्स में काफ़ी मददगार साबित होंगे। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब व सपोर्ट करें तथा बेल वाली घंटी को प्रेस करें। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक का सहारा ले सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम आज परमाणु संरचना से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उनका हम रिवीजन करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कौन है? तो एंटोनी लेवोजियर, यानी कि आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। परमाणु के नाभिक के अवयव कौन कौन होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के आकार की कोटि कितनी होती है? तो 1×10⁻15 मीटर, या छोटा में 10⁻15 मीटर भी होता है, ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट, आणविक संरचना के बारे में सही कथन बताइए। तो इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहता है। यही एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो स्टेटमेंट है, सही कथन है। यानी कि नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा फोटोन में से वह जो अणु का भाग नहीं होता है तो फोटोन है। खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण तथा प्राकृतिक तत्वों में से एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? तो प्राकृतिक तत्वों में, यानी कि तत्व में एक ही प्रकार का एटम मिलता है। परमाणुविक नाभिक का खोज किसने किया था? परमाणुविक नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में से एक अनुपरमाणुविक कण का नाम बताइए, तो वो है आपका ड्यूट्रॉन। यानी कि इसमें से अनुपरमाणुविक कण जो है वो है आपका ड्यूट्रॉन। यानी कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में से एक अनुपरमाणुविक कण का नाम है ड्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पाई मेसॉन तथा क्वार्क में से मूलभूत कण कौन सा है? तो क्वार्क। यानी कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पाई मेसॉन तथा क्वार्क में से मूलभूत कण कौन सा है? तो क्वार्क। यानी कि क्वार्क जो है वो मेन फंडामेंटल पार्टिकल होता है। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। हीलियम के नाभिक में क्या क्या होते हैं? तो 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं।
अगला है अल्फा कण, अल्फा किरण, अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश किसके पास होता है? तो बीटा कण के पास, यानी कि बीटा कण पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है और उसका कण से संबंध देखते हैं। जैसे कि शून्य द्रव्यमान है, इसका संबंध न्यूट्रिनो से है। आंशिक आवेश का क्वार्क से, आंशिक प्रचक्रण का संबंध पॉजिट्रॉन कण से, पूर्णांक चक्रण का संबंध फोनॉन से है। अब नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किस सिद्धांत के द्वारा? तब बाउ सिद्धांत के द्वारा। परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है बाउ सिद्धांत के द्वारा। रासायनिक तत्वों के एक अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध अभिविन्यास से होता है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी? द्रव्यमान संख्या बराबर होता है ए बराबर पी प्लस एन, यानी तो दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जुड़ करके 38 हो जाएगा। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 हो जाएगी, यानी कि दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन जुड़ करके उसका द्रव्यमान संख्या का निर्माण कर देता है। अगला पॉइंट है परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसको समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक कहते हैं, यानी प्रोटॉन की संख्या समान तो समस्थानिक, और वहीं समस्थानिक है वहीं जिसमें मतलब आगे देखते हैं समस्थानिक होते हैं एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, यानी परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉन की संख्या होता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, यानी कि जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान तो उसको समस्थानिक कहते हैं, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग तो उसको हम समभारिक कहते हैं, यानी कि आइसोटोप। अब है सम न्यूट्रॉनिक समूह। सम न्यूट्रॉनिक का एग्जाम्पल दिया है, कार्बन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था बैकुरल ने। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन और विलयन से जो भी क्वेश्चन आंसर्स है उनका रिवीजन अगले वीडियो में करेंगे। आई होप ये सीरीज आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम या सुझाव है तो अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।